टिकट हमने ले लिए हैं, 25 रुपीज़ के हैं। तो बच्चों का टिकट नहीं पड़ता है, बड़ों का पड़ता है सिर्फ। और ये देखिए, ये पूरा काशी का दिखाया गया है। पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। ये है चक्र यंत्र। दिस इंस्ट्रूमेंट इज फॉर मेजरिंग द डिक्लिनेशन ऑफ सन, मून, स्टार्स एंड देयर डिस्टेंस इन टाइम फ्रॉम द मेरिडियन। ये है। सो अभी चलते हैं मानसिंह ऑब्जर्वेटरी। ये देखिए, यहीं पे आए थे हम लोग सुबह नहाने। आगे है गंगा नदी और साथ में किनारे पे ही है मानसिंह ऑब्जर्वेटरी। तो अभी चलते हैं यहाँ पे। आयु की फरमाइश थी, डिमांड थी। आयु खुश हो जा बेटा। आ गए, देखे आ गए। वो देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ऑब्जर्वेटरी ऑफ मानसिंह, मान महल, वाराणसी। ये है। तो अभी चलते हैं अंदर हम लोग। सो ये देखिए, ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ये देखिए, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो ये। चलो आइए चलते हैं, चले। सो ये है ऊपर मानसिंह ऑब्जर्वेटरी और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आएगा गंगा। सो ये देखिए, ये है ऑब्जर्वेटरी और टिकट हमने ले लिए हैं, 25 रुपीज़ के हैं। तो बच्चों का टिकट नहीं पड़ता है, बड़ों का पड़ता है सिर्फ। तो अभी चलते हैं अंदर। ये देखिए, अरे वाह। सो ये है मान महल। ये देखिए कितना बेहतरीन है। और ये देखिए, ये पूरा काशी का दिखाया गया है। शो शुरू होने वाला है। सो अभी आके इसको देखते हैं और शो शुरू होने वाला है। जल्दी आओ, 3 बजे से शो शुरू होता है। तो अभी चलते हैं हम लोग, एकदम टाइमली पहुंच गए। कहाँ चलना है? चलो चलो। 15 मिनट का ये शो शुरू होने वाला है, हम आ गए हैं। ओ माय गॉड, भीड़ है, भीड़ है। गंगा केवल नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है। गंगा विश्वासों की वाहिनी, संस्कृतियों की सरकार है। गंगा विश्व कहानियों कथाओं की करवलंत, इतिहास की इतहीन अंतहीन प्रणाली है। गंगा भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने का भी मां है। गंगा इस जीवनदायिनी मां का, गंगा मैया का जन्म कब कहाँ कैसे हुआ जानते हैं आप? आइए बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे सुनाएंगे गंगावतरण के पौराणिक मिथक की कहानी। कहानी तब की है जब सारा संसार 3 लोकों में बटा और बसा हुआ था। स्वर्गलोक, भूलोक और पाताललोक। उसी सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने सुने सुने, सब सुने। यह जितने पूरी तरह से जहां भी जाएगा, भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा, तो उसे सगर के 7,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। भूलोक में सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्गलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा। उन्हें लगा कि अगर सगर का प्रभाव बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन भी मिल सकता था। डर कर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे।
उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की होती है आवश्यकता। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे को की युगाग्नि से भस्म लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त उन्हें, जो भस्म हुए तेरे बंधन। गंगा, गंगा किसका नाम है? स्वर्ग की सरिता है गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री। मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। गांधी था राजा बलि, पर गंगा था दंड। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप। 52 अंगुल का कोना बनकर पहुंचे जहां था भूल। सारे दरबारी कौन ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने रोटियां बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब पौने ब्राह्मण ने भूमि मांगनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। पौने ब्राह्मण ने पहले ही पग में सारी पृथ्वी नाप दी। वामन ने दूसरा पग जब स्वर्ग में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया। बलि, अब बता, तीसरा पग कहाँ रखूं? मैंने जान गया हूँ, आप ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरी सरकार रखिए ब्राह्मण देव। पवित्रा, किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भंग करना है ऋषि दुर्वासा का ध्यान, तो तू भूलोक में जा, वही पवित्र पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषिवरे, गंगा है अभी कमोल, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। भूलोक को इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना भी जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म ही तो निभाना और रात
देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई। पर 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का पिता ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है। पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जगह में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। कोई भी वर मांग लो आज। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साध लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया।
में 3,000 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा भी दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है और अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते संवरते बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है लगे गंगा पे कायम सदियों से ये पुरवकार, हर हकीकतमंद का ये शहर है दारोमदार। अनगिनत है रसिया के कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी गंगा की ये है पुकार। सो ये देखिए, ये रखे हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, छूना नहीं। और ये देखिए डू नॉट टच लिखा है। ये है वुडन टॉय ऑफ खोजुआ 5 फेस्ड गणेशा। ये देखिए धातु अष्ट धातु। आओ आयु। सो भाई शो बहुत अच्छा था। आयु शो कैसा लगा? तुमको शो अच्छा नहीं लगा? अरे तुमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं। आयु को तो अच्छा लगा होगा, आयु को इंटरेस्ट होता है। ये देखिए नक्काशी कैसी है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? अरे वाह, अरे वाह, ये कैसा लग रहा है? ये लिखा है फेथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लिखा है फेथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये देखिए कितना बेहतरीन है। सो ये है काशी वासी के नाम, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है मन मंदिर तंतरी, ये है, ये देखिए। सो बच्चा पार्टी यहाँ पे। ये क्या कर रहे हैं? गेम। अरे चला गया दिया। रुको, आया आया, रुको मैं करता हूँ, रुको मैं करता हूँ। दिया यहाँ पे आएगा, रुको। ये मैं टच कर रहा हूँ इसको। अरे बढ़, अरे बढ़। रुको ऐसे स्वाइप करना है। स्वाइप नहीं हो रहा है। हो गया। ये गया, वो देखिए वो दिया आ गया, वो हमारा दिया आया। और भी है, ये देखिए। सो ये देखिए इधर है, पूरा बना हुआ है। कितना बेहतरीन है यार ये तो। वे टू ऑब्जर्वेटरी। ये देखो पर्व त्योहार दिखाया है। ये बनारस की साड़ी यहाँ पे ऐसे बनती थी। ये मशीन है पूरी इस टाइप की। ये क्या है? रामलीला हो रही है। ये देखिए रामलीला। ये कठपुतली का है। नहीं कठपुतली टीवी का है। रामलीला। तो ये काफ़ी अच्छा है यार, एंटरटेनिंग है ऑब्जर्वेटरी। सभी बाहर आए हैं और वे टू ऑब्जर्वेटरी। इधर आओ। ये वे टू ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला की ओर जाने का मार्ग। ये जीना है तो ऊपर सो अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर ऑब्जर्वेटरी की तरफ। और मेरी तो मैंने बेल्ट नहीं लगाई, मेरी पैंट सरक रही है। चलो ऊपर।
अरे ये वैसे ही है जैसे जयपुर का था, अभी 4 मीनार वाली सीढ़ियाँ लगी हैं। जयपुर वाला। ये क्या है? सीढ़ी पे आगे नहीं जाइएगा, नीचे नीचे गंगा जी का वेधशाला के यंत्रों पर चढ़ना, बैठना, स्पर्श करना प्रतिबंध है। बिल्कुल सही बात, कुछ ना करिएगा, बस ये देख लीजिए ऐसे। ये वेधशाला है। नहीं बेटा, खोएंगे थोड़ी ना। ये है उधर से दिखता है। ये देखिए ऑब्जर्वेटरी। ये देखिए, नहीं सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना है। हाय निवान, ये सीढ़ियां वैसी वो वाली थोड़ी ना है। आयु आओ। तो ये देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इन इंस्ट्रूमेंट्स से पुराने ज़माने में आप सब पता करते थे, स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टलेशंस के बारे में। निवान ये सब नहीं करो बेटा। ये है चक्र यंत्र। दिस इंस्ट्रूमेंट इज फॉर मेजरिंग द डिक्लिनेशन ऑफ सन, मून, स्टार्स एंड देयर डिस्टेंस इन टाइम फ्रॉम द मेरिडियन। ये है, ये देखिए चक्र यंत्र। सो अभी चलते इधर, और ये देखिए गंगा नदी का व्यू इधर, बहुत खूबसूरत व्यू है। वाह, मज़ा आ गया देख के। ये देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है यार। सो ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है, और ये है नरीवालय दक्षिण उत्तर गोला, और एक ये है ऑब्जर्वेटरी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये है समरथ यंत्र फॉर फाइंडिंग टाइम एंड डिक्लिनेशन ऑफ आर एंड एंगल ऑफ हेवनली बॉडीज। सो नीचे एसी लगा था बेसिकली, और यहाँ पे भाई गर्मी हो रही है। सो ये भी एक है यंत्र, दक्षिणोभिति यंत्र। द एल्टीट्यूड ऑफ हेवनली बॉडीज when on the meridian is known by the instrument। ये भी है मेरिडियन इंस्ट्रूमेंट। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है 36, 30, ये टाइम सारी चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे मार्क भी है, यहाँ पे मार्किंग भी है। वो टूट गया होगा थोड़ा बहुत। ये इसलिए है ना, द एल्टीट्यूड ऑफ हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ का एल्टीट्यूड नापने के लिए। हाँ। सो ये निवान देखो क्या कर रहा है। ये बस जहाँ जाता है, हाँ, ये जहाँ जाता है वो वही ही करता रहता है। सो ये चल रहे हैं अभी, एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। बाहर तो बहुत गर्मी है, अंदर थोड़ा सही था। सो ये लिखा है एग्जिट। क्या ये दूसरा है रास्ता? सो फाइनली आ गए हम लोग, और ये देखिए यहाँ पे सामने है भातखांडे काशी संगीत विद्यापीठ। आओ, और इधर लिखा है वे टू गोधुलिया मार्केट। तो अभी हम वहीं चलेंगे, उधर ही।